बेटे, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। नवोदय के फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आपके 16 सितंबर तक चलने वाले हैं। आपके पास आराम से 2 महीने का समय है फॉर्म भरने के लिए, और आपके पास एक अच्छा टाइम दिया गया 18 जनवरी तक का, 18 जनवरी 2025 तक का अप्रोक्स आपको 6 मंथ दिए गए एग्जाम देने के लिए। लेकिन बेटे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमें किस तरीके से फॉर्म भरना है। आपको 1% भी जल्दबाजी नहीं करनी है। मेरे पास रेगुलरली कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं, सर हमें हेडमास्टर सर्टिफिकेट क्या है आपका स्टडी सर्टिफिकेट। अभी पहले भी ऐसा होता है, स्टडी सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको अपने हेडमास्टर से अप्रूव्ड करवाना पड़ता है, उनके द्वारा उसे अप्रूव सील साइन करवा के लाना पड़ता है कि इस बच्चे ने अपनी प्रीवियस क्लासेस किस स्कूल से ली हुई हैं, और ये अर्बन में आता है, रूरल में आता है, आपकी सारी डिटेल्स आपके स्कूल के हेडमास्टर उसे अप्रूव करके देते हैं, उसे कहते हैं हेडमास्टर सर्टिफिकेट। बेटे पिछले भी जब भी बच्चों ने पहले भी जब इसको फॉर्म फिल किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसमें छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। आप लोगों के कमेंट की वजह से और जो रेगुलरली मैसेज ड्रॉप कर रहे थे व्हाट्सएप पे, सर थोड़ा सा एक बार बता दें किस तरीके से फिल करना है, मैं उन बच्चों के लिए आज ये वीडियो लेके आया हूं। आप एक एक स्टेप ध्यान से करेंगे, हर एक स्टेप आपको ध्यान देना है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक से आपका सिलेक्शन हो जाने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी मिस्टेक इतनी ज्यादा हो जाती है, जो कि वहां पे भाई एक भी मिस्टेक आपने की वो आपको इनवैलिड कर देंगे। एक भी मिस्टेक और आप इनवैलिड, तो उसका हम भाई उससे पहले हम क्या करें, हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम है, 2 मंथ का हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, और हम उसमें इन चीजों को जल्द से जल्द फिनिश करने की कोशिश नहीं करें। हमको जल्दी जल्दी नहीं करनी है, हमारे पास 2 मंथ का टाइम है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, 4 to 7 डेज का, कहीं कुछ नहीं छूटा जा रहा है। जिन बच्चों के पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, आप हमारे मैसेज में ड्रॉप कर दें, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, विद इन 24 आवर आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब जैसा कि आप सब लोग चाहते थे कि मैं आपको हेडमास्टर सर्टिफिकेट या आपको बोलूं मैं इसे स्टडी सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताऊं कि इसे किस तरीके से फिल करना है। बेटे लास्ट ईयर भी एक बच्ची जिसका नाम मोनिका था, वो इसे क्लियरली फिल नहीं करने के कारण उसने मोनिका की जगह मानिका कर दिया, उसको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा कि आपको इसे किस तरीके से फिल करना है। भाई हमसे एक भी गलती ऐसी नहीं हो जाए जो जिसके कारण हमें प्रॉब्लम बाद में फेस करनी पड़े। देखिए तो बेटे आपका ये सर्टिफिकेट हेडमास्टर सर्टिफिकेट कह ले, स्टडी सर्टिफिकेट कह ले, ये आपको हेडमास्टर से वेरीफाई करवाना है, तो कुछ इस तरीके से रहता है, सर्टिफिकेट दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ। बेटे ये जो इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं आपसे, मैं बात करता हूं जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है जिसका नाम है मुकुल त्यागी, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है जिसका नाम है मुकुल त्यागी। भाई मैं अगर आपको बताऊं, यहां पे ऐसा कुछ भी इंडिकेट नहीं किया गया है कि आपके कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। जनरली फिर भी मैं सजेस्ट करता हूं कैपिटल में लिखें, पर आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट हु इज स्टडी इन क्लास 5th इन, किस स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा। जैसे कि मैंने स्कूल का नाम, कुछ भी आप जो भी आपके स्कूल का नाम है, मान लीजिए मैंने फिल किया स्कूल का नाम श्री गणेश एकेडमी, श्री गणेश एकेडमी। बेटे जो भी आपके स्कूल का नाम है ETC, जो भी आपके स्कूल का नाम है आप उसे इसमें फिल कर देंगे। भाई आपको एक एक स्टेप ध्यान दे किसको करना है, किसी भी प्रकार से आपसे एक भी छोटी मोटी मिस्टेक नहीं हो जाए, बाद में आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब जरा यहां देखें, नेम ऑफ स्कूल एंड इंटरेस्टेड टू द अप्लाई फॉर अ जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, क्या नाम बेटे, श्री गणेश एकेडमी। अब यहां देखें, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, बेटे इन ब्लॉक लेटर मींस इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में। अब आपको स्पेशली यहां कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है अपना। जब आप कैपिटल लेटर्स में से फिल करेंगे, कैपिटल लेटर्स में फिल करेंगे तो बेटे कुछ इस तरीके से होगा आपका। जब भी आप कैपिटल, भाई सिंपल सा सोचें कि हमसे किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और मिस्टेक हो जाती है, कहते कहते भी स्मॉल लेटर में हो जाता है। बेटे बिल्कुल ध्यान रखें, कैपिटल लेटर में आपको अपना इसको जो भी है कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है, आराम से बिल्कुल धैर्य रख के करें बेटे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी अपन को इसमें। फादर नेम क्या होगा बेटे, फादर नेम क्या होगा आपका, फादर नेम आप इसमें पुट करेंगे
हमको फॉर्म भरते समय इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि भाई किसी भी प्रकार की हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। बेटे फादर नेम, बेटे जरा इस बात को ध्यान दें विशेषकर, फादर नेम अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो फादर नेम में कई बच्चों के डॉक्यूमेंट में फादर के नेम में सरनेम नहीं है। अगर सरनेम डॉक्यूमेंट में नहीं है तो आप इस फॉर्म को भी फिल करते समय सरनेम ना लगाएं। जनरली क्या हो जाता है कि कोई भी अपने पिताजी के नाम है, जैसे रघुवीर प्रसाद, रघुवीर शर्मा, रघुवीर त्यागी, कुछ भी जैसे लिखता है, आप उसको वही लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट में है। जनरली बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अगर सिर्फ नेम है तो सिर्फ नेम लिखें, अगर सरनेम अवेलेबल है आपके डॉक्यूमेंट में तो सरनेम लिखें। छोटी सी मिस्टेक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एज इट इज मदर नेम इन ब्लॉक लेटर, मदर नेम इन ब्लॉक लेटर, ये आप क्या लिखेंगे बेटे, आपके मदर नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में बेटे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में, आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट में, इनमें अगर इनका नेम है बेटे, अगर इनका सरनेम है तो आपको सरनेम लिखना है, अगर सरनेम नहीं है अदरवाइज आपको सरनेम नहीं लिखना है। नेम ऑफ द गार्जियंस एनी रिलेशन इफ एनी, अगर देखिए कभी ऐसे केसेस होते हैं कि उनके मदर या पेरेंट कोइंसिडेंटली नहीं है तो किसी के अंडरटेकिंग, किसी के गाइडेंस में वो चल रहे होते हैं, किसी के गाइडेंस में वो होते हैं, तो आपको अपने गाइड, भाई आपके गार्जियन कौन है, कि कौन है आपके गार्जियन एंड रिलेशनशिप, या आपके गार्जियन कौन है, जैसे किसी का अंकल होता है, भाई किसी की आंटी होती है, किसी का ब्रदर होता है, कोई भी, तो कौन है आपके गार्जियन, उनको लिखो, उनसे आपका क्या रिलेशन है। जैसे मेरे चाचा जी हैं, उनका नाम लिखें, वो क्या रिलेशन है, मेरे अंकल हैं। अगर आपका कोई नहीं है तो आपको इसे नहीं लिखना है बेटे, अगर कोई नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। और सिंपल सा बेटे, सिंपल सी बात यहाँ ध्यान देंगे, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो बेटे, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगने वाला है, यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज आपका फोटो लगने वाला है। आप सब लोग अपना फोटो रेडी करके रखें, एक पासपोर्ट साइज अपना फोटो रखें, जो आपको फोटो यहाँ लगना है। सेम फोटो को आप बात के लिए भी बचा के रखें। डेट ऑफ बर्थ, भाई आपका डेट ऑफ बर्थ जैसा कि आपने देखा उसमें क्राइटेरिया क्या है आपका, 1 मई 2013, भाई 1 मई 2013 से लेके आपका क्या होना चाहिए बेटे, इसके बाद आपका 15 तक रहना चाहिए। तो मान लीजिए इनका डेट है आपका 31/9/2013 बेटे प्रॉपरली आप इसे फिल कर देंगे, किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर जैसे मंथ आपका 9 मंथ है तो 9 मंथ आपको 2 टाइम 9 दिया है, मंथ 2 टाइम दिया है तो आप उसे 09 पुट करेंगे। सबसे बड़ी बात है हमें ये छोटी छोटी मिस्टेक पे ही ध्यान देना है। अच्छा इन वर्ड्स मैं सिंपल से बता दूं, इन वर्ड्स आपको क्या लिखेंगे, इन वर्ड्स लिखेंगे आप बेटे, इन वर्ड्स, इसको आप ध्यान दें, भरते समय इस बात का बहुत ध्यान दें कि स्पेलिंग बिल्कुल आपकी सही होनी चाहिए। 31 सितंबर 31 सितंबर 2013 31 सितंबर 2013 बेटे इन बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक इसमें आपसे नहीं होनी चाहिए। बेटे अगर कभी मिस्टेक हो भी जाती है तो आप कोशिश करें हम दूसरा फॉर्म फिल करके सबमिट करें से। जेंडर, जेंडर बेटे क्या रहेगा आपका, बॉय। किस कैटेगरी में आते हो बेटे, जिस कैटेगरी में आते हो। सबसे बड़ा मेन पॉइंट मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूं। कैटेगरी का रीजन यहाँ पे ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट में तो आते हैं बेटे ओबीसी कैटेगरी में, स्टेट में आते हैं ओबीसी कैटेगरी में, और वो सेंट्रल लिस्ट है कैटेगरी वाइज वाली, सेंट्रल लिस्ट है कैटेगरी वाइज वाली, उसमें वो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो जो भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वो इस बात को याद रखें, आपको यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट में अगर आप ओबीसी में तो ही आप ओबीसी फिल करें, अदरवाइज ओबीसी आप फिल ना करें। इसकी वजह से लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो चुके हैं। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी, अगर आप में किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है बेटे, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आपको इसे फिल करना है, अदरवाइज आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है बेटे। अगर डिसेबिलिटी है तो इसे फिल करना है, अदरवाइज आपको ब्लैंक छोड़ देना है। आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट बेटे, आधार नंबर, बहुत सारे बच्चों का आधार नंबर बन चुका है, कई सारे बच्चों का आधार नंबर नहीं है। अगर आपका कोई भी आधार नंबर है अगर बन चुका है तो बेटे आप इसे फिल कर सकते हैं। और अगर किसी भी कारण से अभी आपका आधार नंबर नहीं बन पाया तो बेटे आप आधार कार्ड बनवा लें। फिर भी अगर वो नहीं बन पाता तो आप ये समझें उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नहीं बन पाता है तो उसकी भी कुछ कंडीशन है, बिना उसके काम चल सकता है। आपके कुछ प्रूफ लगेंगे, रेजिडेंस प्रूफ लगेंगे, आपके पेरेंट्स के कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, उससे भी आप थोड़ा सा बच सकते हैं। PEN
नंबर, बेटे अभी कुछ समय से आप ये माने, अभी कुछ समय से ये पीईएन नंबर ऑफ कैंडिडेट, जैसे आपके स्कूल्स में आपका स्कॉलर नंबर होता था, वैसे ही अभी हर एक बच्चे का परमानेंट एजुकेशन नंबर पीईएन नंबर, आपको ये पीईएन नंबर आपको मिलेगा आपके स्कूल से। जिस स्कूल में करंटली आप स्टडी कर रहे हैं, जिस स्कूल में आप करंटली स्टडी कर रहे हैं, वहां से आपका पीईएन परमानेंट एजुकेशन नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो भी है, जैसे कि आपके परमानेंट एजुकेशन नंबर है भाई, जो भी आपका परमानेंट एजुकेशन नंबर है वो आपको वहां से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप अपने स्कूल में कांटेक्ट करें इसके लिए। बात करता हूं मैं इसकी एड्रेस की। जो आपका एड्रेस है, एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है आप इसे फिल करेंगे। बेटे कुछ भी अपना फिल करते समय 1 सेकेंड भी आप ये ना सोचें कि आपसे किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो जाए। आराम से बिल्कुल तसल्ली से आप अपना ये बेटे फॉर्म फिल करते समय बिल्कुल आपको ध्यान देना किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं हो जाए। मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल, बेटे मोबाइल नंबर भी थोड़े से ऐसे दें जिनमें रेगुलरली कंटिन्यू रहते हो। कई सारे बच्चे ऐसा मोबाइल नंबर दे देते हैं जिनको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। भाई आप अपनी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं करेक्ट इंफॉर्मेशन दें, बाद में आपको प्रॉब्लम आती है कि कई टाइम अब भाई आपको ओटीपी निकालना है या कुछ भी है, भाई गलत अगर आपने नंबर दे दिया, ओटीपी नहीं आ रहा, रजिस्ट्रेशन आपका खो गया, तो इस ऐसे केसेस के लिए आपके मोबाइल नंबर बिल्कुल आप करेक्ट दें। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी जो भी है आपकी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है बेटे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप अपनी उस ईमेल आईडी को यहाँ पे देंगे। इनकी बेटे अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है, पर होनी चाहिए आपके पास, सबके पास कंपलसरी नहीं है बेटे, पर ईमेल आईडी आपके फिर भी कुछ ना कुछ होगी। आप आजकल भाई हर बच्चा टैबलेट यूज कर रहा है, लैपटॉप यूज कर रहा है, एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है, आप नहीं हुआ तो आपके पेरेंट्स के पास ईमेल आईडी सबके पास अवेलेबल होगी। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, बेटे आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको पहचानने के लिए, पहचानने के, जैसे अगर मैं आपको कहता हूं तो मैं अगर आपको बताऊं सिंपल सा, जैसे मोल ऑन, भाई आपके फेस पे क्या है, तिल है, मोल ऑन फेस, मोल ऑन चिन, कट मार्क ऑन फोरहेड, जो भी आप बेटे सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई ऐसी आइडेंटिटी जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाए। सिंपल सा मैं कहता हूं भाई, सिंपल सा कि मोल ऑन चिन, मोल ऑन चिन, जब आपकी चिन पर मोल है, मोल माने आपका तिल बेटे। अब एजुअली एनुअल इनकम, क्या आपकी एनुअल इनकम है, आपके पेरेंट्स बता पाएंगे आपकी क्या एनुअल इनकम है। मान लीजिए कि मैं एनुअल इनकम मान लेता हूं 5 लाख रुपीज, जो भी एनुअल इनकम है। इनकम सर्टिफिकेट आप देखिए उसमें क्या आपकी इनकम सर्टिफिकेट, क्या इनकम है आपकी, उसमें से देखिए आप अपनी एनुअल इनकम फिल करेंगे। नेशनैलिटी बेटे जनरली आप सब लोग जानते हैं यहाँ सभी इंडियन है, कोई भी बाहर का नहीं है, इंडियन के लिए अलाउ है। रिलीजन आपका क्या रिलीजन है बेटे, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदुइज्म, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो आपका, आप अपना रिलीजन फिल करें। कोई भी इसमें आपको ये नहीं बाउंडेशन नहीं है कि आपको कुछ ऐसे ही करना है, जो एक्चुअल है आपका वही है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बेटे प्लीज इंडिकेट वन लैंग्वेज फॉर द स्टेट कंसर्न गिवन इन द प्रोस्पेक्टिव। मैं अगर आपको बताऊं इसके बारे में बेटे, थोड़ा सा इसके बारे में बेर रहना, ये जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से भरें, सोच के भरें कि हमको किस मीडियम में अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहिए, किस मीडियम में हमें अपने एग्जाम देना चाहिए। उसका रीजन होता है बेटे, एक तो जब हम अपना मीडियम चूज करते हैं करेक्शन के मौके आपको दिए जाते हैं, आप पर उसे मान के न चलें दिया जाए, फिर भी मैं आपसे कहूंगा इसमें करेक्शन का मौका नहीं दिया जाता। अगर आप मीडियम जो चूज कर ले तो मीडियम आपका वही होगा। कोशिश करें कि भाई हम जो भी आप मीडियम चूज करते हो, मान लीजिए मैं हिंदी मीडियम चूज करता हूं, मीडियम ऑफ एग्जाम, ये सिर्फ एग्जाम का मीडियम रहेगा, न कि इसलिए कि आपको स्टडी वहां पे हिंदी में करवाई जाए। आप देखेंगे वहां पे 9th क्लास के बाद तो सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना रहता है, ये एक इसलिए कि भाई हम किस तरीके से इसे कंफर्टेबल हैं अभी करने के लिए। थोड़ी सी ये जानकारी आपकी बेटे क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी मैं आपसे कहता हूं अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाए बेटे, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में, कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर देंगे, जो भी आपका डाउट है विद इन 24 आवर उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। बेटे मैं आपको बताता हूं, हमारा यूट्यूब चैनल है मैत्री इंस्टीट्यूट नाम से, और प्ले स्टोर में बेटे आपका हमारा ऐप मिल जाएगा मैत्री इंस्टीट्यूट। हम पिछले कई वर्षों से लगातार बच्चों को नवोदय सैनिक और आरएमएस की तैयारी करवा रहे हैं,
और एक बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट देख रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने विगत वर्षों में हम एक अच्छा परिणाम दिया है और सिलेक्ट हुए, और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना सिलेक्शन यहाँ से लिया हुआ है, हमारे इंस्टीट्यूट मैत्री इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं नवोदय की सैनिक और आरएमएस की तैयारी करना, तो आप मैत्री इंस्टीट्यूट से जुड़े, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें मैत्री इंस्टीट्यूट, और वहां का हमारा ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करें। यहाँ आपको क्या क्या मिलने वाला है बेटे, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं आपको, नोट्स एंड टेस्ट मिलने वाले हैं आपको, प्रैक्टिस एंड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, डेली लाइव डाउट क्लासेस रहेंगी बेटी आपके लिए, डेली लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर कंप्लीट सिलेबस के साथ, भाई रिकॉर्डेड में भी लाइव में भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटे हर टॉपिक के 60 to 70 क्वेश्चंस क्लास में करवाए जाते हैं इंडिविजुअली, 100 क्वेश्चंस की आपको शीट दी जाती है, और फिर आपके टेस्ट हर चैप्टर से आपके 2 to 300 तक आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर, ई नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट, 20 मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, एक्सपर्ट फैकल्टी। आप यहाँ की देखेंगे फैकल्टी एक्सपर्ट फैकल्टी है बेटे। आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट को टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन करें बेटे, जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर नोट्स प्रॉपर तैयारी आप यहाँ हमारे साथ कर सकते हैं, और प्ले स्टोर से आप मैत्री इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर लें बेटे। सभी लोग, जैसे मैं सिंपल से आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ, आप निरंतर रेगुलरली तैयारी करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप कंटिन्यू बने रहें, और आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट होगा, मैत्री इंस्टीट्यूट की टीम आपके लिए 24 आवर अवेलेबल रहेगी बेटे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, हमको 1% भी किसी भी प्रकार का मन में संशय नहीं रखना है कि भाई किस तरीके से किया जाए। अब बेटे मैं आता हूं आपके टॉपिक पे। अब बेटे हम टॉपिक पे आते हैं जहां अभी हम चल रहे थे। अब जिस तरीके से हमने से फॉर्म को फिल किया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है बेटे? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहता है, अब जरा नेक्स्ट स्टेप के बारे में हम जान लेते हैं। ये स्टेप आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बहुत ध्यान से भरना है। जनरली मैं बच्चे कहूंगा 90% बच्चे जो अगर बाहर हो जाते हैं इस फॉर्म को भरते समय, वो 90% इस कॉलम की वजह से बाहर हो जाते हैं बेटे, इन कॉलम की वजह से बाहर हो जाते हैं। आप जरा एक बार इसे ध्यान दें। नेम ऑफ स्कूल, स्टडी 3rd, 4th एंड 5th एंड विलेज प्लेस। स्कूल लोकेशन रूरल है या अर्बन है, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ ब्लॉक, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ स्टेट। भाई जहां से भी आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, आपको उसकी सारी प्रॉपर डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। प्रॉपर डिटेल आप यहाँ की फिल करेंगे, जैसे नेम ऑफ स्कूल, स्टडिंग 3rd, 4th एंड 5th एंड विलेज प्लेस। स्कूल का नाम बेटे आपका जो भी स्कूल है, मैं स्कूल का नाम फिल करता हूँ श्री गणेश एकेडमी। बेटे स्कूल का नाम फिल करता हूँ बेटे इसका श्री गणेश एकेडमी। आपको जो भी आपका स्कूल है ABC, आप उसकी डिटेल्स यहाँ फिल कर देंगे बेटे, श्री गणेश एकेडमी। 3rd क्लास को फिल कर देता हूँ। स्कूल ऑफ लोकेशन रूरल और अर्बन, बेटे जो ग्रामीण में आते हैं आप अपने स्कूल से जानकारी ले लें, आपको अपने ऑफिस से मालूम चल जाएगा, स्कूल ऑफिस से, कि आपका स्कूल किस में आता है, रूरल में आता है या अर्बन में आता है। बेटे अगर आपने एक दिन भी रूरल में अर्बन में आपने स्टडी की हुई है, एक दिन के लिए भी स्टडी आपने अर्बन के लिए की हुई है, तो आपको अर्बन में काउंट किया जाएगा। तो थोड़ा इसको आप थोड़ा सा ध्यान से भरेंगे, क्लियरली आपका ये ध्यान रहेगा। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, बेटे मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग जनरली हम किसे करते हैं ज्वाइन? जुलाई। आपके बेटे कब क्या होगा? जुलाई में आपने ज्वाइन किया होगा, जुलाई में ज्वाइन किया होगा। अब आप देखेंगे जरा जुलाई कौन, कितने जुलाई को आपने ज्वाइन किया होगा? जिसमें 2022 में आपने ज्वाइन किया होगा 3rd के लिए, 23 में आपके 3rd खत्म हुई होगी, 24 में आपने 23 में फिर आपने ज्वाइन किया होगा 4th के लिए, 25 में 4th खत्म हुई भाई, 24 में वो फिनिश हो गई होगी, 24 में आपने ज्वाइन किया 5th के लिए, जो कि आपका 25 में फिनिश हो जाएगा। पास मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, भाई आप मान के चलें बेटे मार्च में आपका सेशन फिनिश हो जाता है, मार्च में आपका सेशन फिनिश हो जाता है, 2023 में आपने इसको पास आउट कर लिया। इसकी जानकारी आपको अपने ऑफिस से मालूम चल जाएगी बेटे, कब तक आपका रिजल्ट आता क्या है, आप अपने हेड मास्टर से जाके इसकी और प्रॉपर जानकारी ले लेंगे बेटे। नेम ऑफ द ब्लॉक, बेटे ब्लॉक का नाम क्या है बेटे? आप अपने उमर 1 ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक है बेटे, जो भी आपका ब्लॉक है उसकी आप इसमें डिटेल फिल कर देंगे। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, विच डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट पुट कर देंगे बेटे, इसमें आपका धार डिस्ट्रिक्ट रहेगा। नेम ऑफ स्टेट, व्हाट इज योर स्टेट, बेटे शॉर्ट फॉर्म में यूज ना करें, कंप्लीट फुल फॉर्म का यूज करेंगे, इसके लिए कंप्लीट फुल फॉर्म का इसके लिए यूज करेंगे। इस तरीके से आप ही अपने 3rd क्लास का सेक्शन भर देंगे बेटे, कंप्लीट कर दें एज इट इज। अब आप आते हैं 2nd, 4th, 5th क्लास की, 4th क्लास के लिए।
फोर्थ क्लास आपकी किस लिए रहेगी, जो भी आपकी डिटेल है प्रॉपर डिटेल आप अपनी इसमें फिल कर देंगे। जैसे आपका स्कूल वही है भाई, श्री गणेश एकेडमी आपका स्कूल है, और यही कि भाई रूरल में आता है या अर्बन में आता है, मान लीजिए आपने भैया ये रूरल में आता है आपका। प्लस नेक्स्ट सेशन बेटे मार्च में आपका सेशन फिनिश हो गया, ये डिटेल आप अपने एचएम अपने स्कूल से इसकी जानकारी ले लेंगे बेटे सारी की सारी। तो नेक्स्ट क्या आपने नेक्स्ट सेशन आपने जुलाई 23 से आपने स्टार्ट किया बेटे, जुलाई 23 से आपने स्टार्ट किया, फिर ये फिनिश कब हो जाएगा बेटे, फोर्थ क्लास आपकी जुलाई 24 में फिनिश हो गई बेटे। ब्लॉक क्या था आपका, फिर से ब्लॉक मान लीजिए वही है बेटे। कई बच्चे स्कूल चेंज करते रहते हैं तो थोड़ी सी ये जानकारी आप ध्यान से भरें। कई बच्चों की थर्ड क्लास किसी अलग स्कूल से है, फोर्थ क्लास अपनी अलग स्कूल से, तो आप अपनी प्रिंसिपल जो भी आपके हेडमास्टर है उनकी जानकारी के साथ ये भरें, उनसे जानकारी लेके थर्ड क्लास फोर्थ क्लास इसकी प्रॉपर डिटेल आपको फिल करनी है। किसी भी प्रकार की आपसे डिटेल में गड़बड़ होती है तो बेटे बाद में आपके सिलेक्शन हो जाने के बाद भी आपको बाहर किया जा सकता है, इसलिए सिंपल सा ध्यान रखें हमसे कुछ भी ऐसी गलती नहीं हो जाए जिसकी वजह से हमें बाहर कर दिया जाएगा। देखिए तीनों ही अपनी जानकारियां भर देने के बाद मान लीजिए आपने ये तीनों ही आपके भाई नेक्स्ट सेशन में आपको जुलाई में आपने कब एडमिशन ले लिया 2024। बेटे एक बात और ध्यान रखें बेटे, सबके लिए एक बात ये जरूरी है, आपका एडमिशन 5th क्लास में 31 जुलाई से पहले एडमिशन हो जाना चाहिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो 31 जुलाई से पहले आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, अदरवाइज बेटे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो भी अपनी एडमिशन डेट क्या रहेगी बेटे 31 जुलाई 2024 5th क्लास के लिए, अगर आप स्कूल स्विच कर रहे हैं तो। अब बेटे एक्चुअल में इसके बारे में फिनिश कब होगा, अभी इसका एग्जाम ही नहीं दिया, रिजल्ट ही नहीं आया, तो अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जनरली वो मार्च में फिनिश होता है, पर अभी ये फिनिश थोड़ी ना हुआ, एंड सेशन कब क्या हुआ, एंड सेशन के इसके बारे में अभी अपडेट नहीं कर सकते। क्या इसकी ब्लॉक की जानकारी क्या है, जो भी आपकी ब्लॉक की जानकारी है आप इसमें फिल कर देंगे बेटे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बेटे आपका, धार डिस्ट्रिक्ट आपका, क्या आपका स्टेट है, एज इट इज सारी डिटेल्स जो भी आपकी चल रही थी आप उसे फिल कर देंगे बेटे। आप अपनी सारी डिटेल फिल कर देंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटे किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी इसके बीच में गलत ना चली जाए। आप देखें मैं खासकर कहूंगा रूरल और अर्बन के लिए, रूरल और अर्बन के लिए मैं आपसे कहूंगा बेटे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको। बाद में फिर बच्चे आते हैं कि सर हमसे ये मिस्टेक हो गई वो मिस्टेक हो गई, सॉल्यूशन बताओ, बाद में इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते बेटे। अब सिंपल सा जो भी आपका नेम है बेटे, यहाँ पे आपको जो भी आपका नेम है आप उसे फिल कर देंगे। जो भी आप सिग्नेचर करते हो, मान लीजिए मैं किसी भी प्रकार का अपना सिग्नेचर करता हूं, मैं इसको करके यहाँ पे फिल कर दूंगा, मैं अपना सिग्नेचर कर दूं। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर बेटे खुद से मत कर देना, पेरेंट्स के सिग्नेचर मेरा चलेगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, अभी आपको अपने पेरेंट्स से ही करवाना है। अच्छा ये होता क्या, I certify that the school in which my ward study is a recognized school and fulfill all the eligibility criteria as per NBS requirement. I also understand that even if candidate study in urban area for a single a day in any class third professor will be treated as the urban candidate. It is certificate that my ward is the bona fide resident and residing with me in the same district where he is applying for the JNVST. I certify that above information is correct and submitted voluntarily. If any of the information provided is found to be wrong, the candidate of my ward will be forfeited at any stage even after admission JNV. I also submit that no chance is aforesaid data shall be requested by me in future, and I agree that in case of mismatch in the online and offline data, the data submitted that no change in aforesaid data submitted through online mode shall be treated as final. बेटे बात सिंपल सी समझो, यहाँ भी आपको ये वार्निंग सिंपल से वर्ड्स में ये कही गई है कि आपने किसी भी प्रकार से आप समझो एक भी सिंगल डे इन एनी क्लास थर्ड फोर्थ स्टडी इज ट्रीटेड एज अर्बन। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपने एक दिन के लिए भी अगर अर्बन में बेटे एक दिन के लिए भी अर्बन में स्टडी की हुई है तो आपको क्या काउंट किया जाएगा बेटे एज अ अर्बन। अच्छा दूसरा आपका मेन पॉइंट, दूसरा मेन पॉइंट बेटे आपको इसको बोनाफाइड रेजिडेंस एंड रेजिडेंस विद मी इन द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर ही इज अप्लाइंग फॉर द जवाहर नवोदय विद्यालय। इस पॉइंट को बेटे ध्यान दे, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के आप मूल निवासी होना कंपलसरी है, अदरवाइज आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी आपकी ये कुछ गलती ऐसी पकड़ी जाती है किसी भी तरीके से कि भाई आपने किसी भी तरीके का फ्रॉड किया या फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए गए हैं तो बेटे आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो बेटे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डिटेल आपको इसमें फिल करनी है।
शुरू से लेके, बेटे मैं शुरू से लेके आपको इसको एक बार बता देता हूँ। शुरू से जब आप इसे देखते हैं इस तरीके से आपको ये सर्टिफिकेट को फिल करना था, सारी जानकारियां आप इसमें जो जो रिक्वायरमेंट थी बेटे, जो जो रिक्वायरमेंट आप फिल कर चुके हैं। अगर आपको किसी बेटे इस पार्ट में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, अगर आपने 3rd क्लास किसी और स्कूल से किया, 4th क्लास और स्कूल से किया, 5th क्लास किसी और स्कूल से किया, ये मैटर नहीं करता है कि आपने कहां से स्टडी की। मैटर ये करता है वो मान्यता प्राप्त स्कूल होने चाहिए, गवर्नमेंट वेरीफाइड स्कूल होने चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज मींस गवर्नमेंट, ऐसा नहीं हो गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट से इसको मान्यता प्राप्त हो। क्लियर है ना बेटे? और ये अर्बन रूरल, और इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको क्लियर बननी पड़ेगी बेटे। 3 चीज आप याद रखना फॉर्म भरते समय, हम अर्बन में आते हैं या रूरल में आते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में नवोदय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम वहां के मूल निवासी भी होना चाहिए, हमारी स्कूलिंग भी वहीं से होनी चाहिए। और 3rd पॉइंट बेटे, आपको कैटेगरी वाइज ओबीसी वाले बच्चे को ध्यान दें बेटे, सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए। अगर आप सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में है तो ही आपको ओबीसी माना जाएगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बेटे ये सारा डाटा आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब यहाँ पे आप कहते हैं सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विथ सील। अब आपके स्कूल के जो भी हेडमास्टर हैं बेटे, स्कूल के जो भी आपके हेडमास्टर हैं, बढ़िया अपनी यहाँ पे सील लगा के बेटे, अच्छे से अपना सील लगा के, जो भी है आपका अपना सील लगा के प्लस साइन करके, जब वो आपको इसको सील लगा के एंड साइन करके प्रूव कर देते हैं तो ये माना जाएगा कि जो आपके द्वारा डिटेल जितनी भी फिल की गई है वो सब के सब करेक्ट है। बेटे क्लियर है? आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और मैं आपको सिंपल से शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा, आपका उद्देश्य अगर आपकी नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करें, आप भी इन बच्चों के जैसे एक अच्छा मुकाम हासिल करें और सपनों को साकार करें, तो आइए जुड़िए हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट से। हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट से जुड़िए, जो हेल्पफुल है आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। और काफी सारे बच्चे पिछले कई वर्षों में अच्छा स्कोर यहाँ से देके अच्छे स्कूलों में सिलेक्ट हो चुके हैं। कई सारे बच्चे नवोदय वाले बच्चे, जैसे कि मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया हुआ था, कई सारे बच्चे नवोदय में सिलेक्ट हुए, कई सारे बच्चे सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हुए, और अगला मौका आपका हो सकता है सिलेक्शन का। आइए मैत्री इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटे।